सर पे झुका दिया है सतगुरु तुम्हारे प्यार ने, जीना सिखा दिया है सतगुरु तुम्हारे प्यार ने, जीना सिखा दिया है सतगुरु तुम्हारे प्यार ने। बोलिए भागवत महापुराण की जय। जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश हो मेरे भाई बहन, उसे ही प्रद्युम्न कहते हैं। लेकिन कृष्ण के भी दुश्मन है, शत्रु है, और शत्रु की कमी नहीं है मेरे भाई बहन। सम्रासुर नाम का एक आसुर है, राक्षस है। मेरे गोविंद के यहाँ प्रसूति गृह से बालक को चुरा कर, कृष्ण के ही बेटे को चुरा करके वो ले गया, और आकाश में जाकर बालक को उसने कहाँ फेंका? समुद्र में फेंक दिया महाराज। और जब उस बच्चे को समुद्र में फेंका ना तो एक मछली उसको निगल गई। उस बच्चे को मछुआरों ने मछली को पकड़ लिया महाराज। जिस मछली ने उस बच्चे को निगल लिया था और पकड़ करके वो मछुआरे उस मछली को सम्रासुर के यहाँ ले जा करके दे दिया। और मेरे भाई बहन, सम्रासुर के यहाँ एक स्त्री विद्यावती नाम की रसोई गृह में कार्य करती थी। उस मछली को वहाँ चीरा गया ना तो उसमें से बच्चा प्राप्त हुआ। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। बच्चा प्राप्त हुआ महाराज। क्या? विद्यावती के कान में, यानी मेरे भाई बहन भगवान की जहाँ कृपा रहती है ना वहाँ सब कार्य संपन्न हो जाते हैं। बिगड़ते हुए भी सुधर जाते हैं मेरे भाई बहन। विद्यावती के कान में आकर के एक दिन नारद जी ने उससे कहा क्या कि देवी तुम्हारी गोद में जो ये बालक है ना, ये जो बालक तुम्हारी गोद में खेल रहा है ना, बोले हाँ वो तुम्हारा ही पति है। कौन है? तुम्हारा ही पति है। कैसे? आइए समझते हैं। जय श्री कृष्ण। जब शिवती शरणयन उगारा, जब शिवती शरणयन उगारा, मेरा काम पाया वजरी छाया, मेरा श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब शिवती शरणयन उगारा, जब शिव मेरा खत काम पाया वजरी छाया, मेरा खत काम पाया वजरी छाया, मेरा खत काम पाया। भगवान ने, शिव जी ने जब कामदेव को मेरे भाई बहन जला करके भस्म कर दिया था ना, है ना, समाधि जब तोड़ी गई महादेव की है, कब? जब मेरे भाई बहन एक आसुर ने संसार में कोहराम मचा दिया और इंद्रासन पर राज्य कर लिया महाराज। देवताओं को भगा दिया, देवता दर दर की ठोकर खाने लगे मेरे भाई बहन। तब सभी देवी देवता हैं, इंद्र वगैरह, अग्निदेव, वरुण देव, कामदेव, सभी कहाँ गए? नारायण के पास में गए और नारायण के चरणों में प्रणाम किया है, स्तुति करी है और नारायण से कहा कि प्रभु कुछ करिए करिए करिए। जो आसुर है ना, यह किसी के हाथ से मरने वाला नहीं है, कोई भी नहीं मार सकता, है ना। ना तो महादेव मार सकते हैं महाराज, ना नारायण मार सकते,
ना ब्रह्मा मार सकता। फिर क्या किया जाए? इसको वरदान है, इस राक्षस को कौन सा वरदान इसको मिला हुआ है? क्या मेरे भाई बहन, शिव जी का विवाह हो और शिव जी का विवाह होने के बाद में उनके यहाँ जो प्रथम पुत्र हो उसके द्वारा इसका अंत होगा, अंत होगा। लेकिन शिव जी तो समाधि में बैठे महाराज, और ऐसी समाधि जो हजारों लाखों वर्षों तक लगी रहती है। अब पुत्र कैसे? और एक विवाह हो गया तो अब दूसरा विवाह तो महादेव करने वाले नहीं है। और उस राक्षस को पता था इस बात का, क्या कि महादेव विवाह करेंगे नहीं और उनके यहाँ पुत्र होगा नहीं और मैं मरूंगा नहीं है? तो नारायण ब्रह्मा जी इन्होंने योजना बनाई महाराज, और सबने खबर पहुंचाई किसको? कामदेव को, भैया शिव जी की समाधि भंग करो, है ना। कामदेव को जब पता चला इस बात का कि मुझे बुलाया गया है और देवों के देव महादेव की समाधि भंग करना है, तो उसको मालूम है कि महादेव के मैं हूँ कामदेव और वो है महादेव, और अगर महादेव की समाधि में तोड़ने जाऊंगा तो मुझे तो मरना ही है ना, मरना ही है। लेकिन अगर कोई भलाई का काम हो रहा है और नारायण का आदेश है तो मुझको तो करना ही पड़ेगा। और तुरंत कामदेव उपस्थित हो गया, देवताओं की सभा लगी थी। नारायण ने आदेश दिया, जाओ महादेव की समाधि भंग करो। महाराज जा करके कामदेव ने 5 बाण चलाए हैं, महादेव का तीसरा नेत्र खुला है, कामदेव जलकर भस्म हो गया। देवताओं ने निवेदन किया है, किनसे? देवों के देव महादेव से कि हे प्रभु आप दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि आप विवाह कर लोगे तो जो आज इंद्रासन पर जिसने राज्य कर रखा है राक्षस ने, उसका नाश हो सके। उसने ऐसा वरदान मांगा है कि आप विवाह करो और आप कि प्रथम संतान उत्पन्न हो, उसके द्वारा ही उसका मरण हो। फिर आगे की कथा मेरे भाई बहन आपको मालूम है। हिमाचल के यहाँ और सती जब अपने पिता के यज्ञ में गई, अपने शरीर को जलाकर भस्म किया, है ना। इसके पहले क्या मांगा था कि प्रभु जब जब मैं जन्म लूं तो मुझे महादेव ही पति रूप में प्राप्त हो। और उस सती का दूसरा जन्म कहाँ हो गया? हिमाचल के यहाँ बेटी रूप में, जिसका नाम महाराज नारद जी ने पार्वती रखा है। पार्वती और नारद जी ने संबंध तय किया और समय आने पर महादेव का विवाह पार्वती के साथ में हुआ और प्रथम पुत्र कार्तिक के रूप में जन्म लेकर महादेव के घर आया। बोलिए शंकर भगवान की जय। और कार्तिक स्वामी ने उस राक्षस को मिटाया महाराज, और वापस देवताओं ने अपने अपने स्थान प्राप्त किए, क्योंकि अपनी अपनी जगह छोड़कर भटक गए थे। और कहने वाले ने बहुत सुंदर कहा है, एक बिलपत्रम एक पुष्पम। कैसा है हमारा महादेव? एक बिलपत्रम एक पुष्पम एक लोटा जल की धार, दयालु रीझ कर देते हैं चंद्रमौली फलचार। व्यागंबरम भस्वंबरम जटा जुटली बाल, आसन जमाए बैठे हैं कृपा सिंधु
कैलाश। भजन क्या लेना। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। ऐसे देवों के देव महादेव है मेरे भाई बहन। एक लोटा जल में खुश हो जाता है हमारा शंकर भगवान। एक चिमटी हल्दी डाल दो, एक लोटा जल है ना, एक चिमटी तिल डाल दो उसमें महाराज है, तो महादेव भी खुश हो जाए और आपके पितृ भी खुश हो जाए और आपकी कामना भी पूरी हो जाए। बोलिए शंकर भगवान की जय। कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आयो शरण, आयो शरण, आयो शरण, आयो शरण। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार।